आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 2 की इंग्लिश की बुक का एक नया लेसन। तो चलिए अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए, हरी अप जी। तो प्यारे बच्चों, सबने अपनी अपनी बुक्स ओपन कर ली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 पे हमारे पास द म्यूजिशियंस ऑफ ब्रेमन। ब्रेमन के मौसीकार, म्यूजिशियंस मतलब मौसीकार। अच्छा जी, इसमें आपको बताया जा रहा है इट्स लाइक अ प्ले। ये एक स्टेज ड्रामा की तरह है। इसमें आपको बताया जा रहा है कुछ करेक्टर्स हैं, कॉक है, डॉग है, कैट है, कुछ करेक्टर्स हैं यहाँ पर जिनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस लेसन की रीडिंग। सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग हम पढ़ेंगे, अल्फाज के मायने हमें समझ आएंगे, तभी हम लेसन की ट्रांसलेशन कर पाएंगे ना जी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग्स में पहला लफ्ज है हमारे पास बिहेव। बिहेव किसे कहते हैं? रवैये को। दूसरा वर्ड आ रहा है कोर्ट। कोर्ट मतलब अदालत। तीसरा वर्ड है हमारे पास डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन सिमत। चौथा वर्ड है फेमस। फेमस तो सबको पता होना चाहिए, बहुत कॉमन सा वर्ड है जी। फेमस के मीनिंग्स है मशहूर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शॉक्ड। शॉक्ड का मतलब है चौंका दिया। अगला लफ्ज आ रहा है ट्रबल। ट्रबल मीन मुश्किल। और लास्ट वर्ड है इस लाइन का एम्परर, यानी कि सुल्तान। हम सेकेंड लाइन की तरफ आते हैं। पहला वर्ड है आर्टिस्ट, यानी कि मुसव्विर। म्यूजिशियन मौसीकार। साइंटिस्ट साइंसदान। लाफ हंसना। फॉरगॉट भूल जाना। सरप्राइज हैरान कुन। क्विक जल्दी। इमीडिएटली फौरी तौर पर। बैडली बुरी तरह। डिसाइड तय करना। स्टेट रहना। हाइडिंग छुपा हुआ। एंड द लास्ट वर्ड इज वरिड। वरिड मीन्स परेशान जी। तो सबको अच्छे तरीके से ये वर्ड मीनिंग समझ में आ चुकी होंगी। अब अपनी अपनी बुक्स की तरफ जाते हैं ताकि हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करें और एक नया मजेदार सा लेसन अच्छे से एंजॉय कर सकें जी। तो सबने बुक्स ओपन कर ली, हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डंकी। ये एक डोंकी यानी कि एक गधे की कहानी है। अ डोंकी, अ कैट, अ कुक। एक गधा, एक डॉग यानी कि एक कुत्ता, और एक बिल्ली और एक मुर्गे की। यू कैन रीड द प्ले एंड देन एक्ट इट आउट इन द क्लास। आप इसे पढ़ेंगे। रीड द प्ले, इस जो ड्रामा है, प्ले है, इसको आप पढ़ेंगे। एंड देन एक्ट इनटू द क्लास, और इसको अपनी क्लास में एक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि इसको अपनी क्लास में आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि एक ड्रामा है, एक प्ले है, एक ड्रामे की तरह इन्होंने इसको बनाया हुआ है। जब आप इसे पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा और आप इसे किसी टाइम पर अपनी क्लास में प्ले भी कर सकते हैं जी। तो इसको आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ डोंकी इज वॉकिंग डाउन द रोड। एक गधा सड़क पर चल रहा था नीचे की तरफ। इट्स लुक वेरी सैड। वो बहुत उदास लग रहा था। डोंकी गधा। अब गधा क्या कह रहा है ये सुनते हैं। ओ डियर, आई हैव वर्कड ऑन दिस फार्म ऑल माई लाइफ। नाउ आई मस्ट लीव। माई लाइफ इज इन डेंजर। माई ऑनर सेज आई एम यूजलेस बिकॉज आई एम ओल्ड। आई थिंक आई विल गो टू ब्रेमन एंड बिकम अ म्यूजिशियन। अब गधा साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं खुद से कि ओ डियर, मुझे तो इस फॉर्म में काम करते हुए, फार्म हाउस है वहां पर काम करते हुए
सारी जिंदगी हो गई है, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मेरी जिंदगी खतरे में है। माई ऑनर यानी कि उसका जो मालिक है वो कहता है कि मैं बेकार हो चुका हूँ, यूजलेस यानी कि बेकार हो चुका हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आई थिंक आई विल गो टू ब्रह्मन, वो कहता है जी मुझे ब्रह्मन जाना चाहिए और वहां पे जाके एक मौसीकार बनना चाहिए। गधा क्या सोच रहा है? मौसीकार बनने के बारे में सोच रहा है जी। तो उसके बाद क्या हुआ? द डोंकी लीव्स द फार्म, डोंकी ने फार्म जो है लीव कर दिया यानी कि छोड़ दिया। ही मेट्स अ डॉग, वो एक कुत्ते से मिला। डॉग, अब कुत्ता उसको क्या कहता है? हेलो ओल्ड डोंकी, हेलो बूढ़े गधे, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? डोंकी, टू ब्रेमन टू बिकेम अ म्यूजिशियन, मैं ब्रेमन जा रहा हूँ एक म्यूजिशियन बनने के लिए। डॉग, कैन आई कम टू, क्या मैं भी आ सकता हूँ? आई एम ओल्ड एंड कैन नॉट वर्क, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बूढ़ा हूँ और काम नहीं करता। माई ओन हैज ड्रिवन मी आउट, कि मेरा जो ऑनर है उसने मुझे बाहर निकाल दिया है। डोंकी, अब गधा उसको क्या कहता है आगे से? प्लीज कम अलोंग विद मी, कि आ जाओ मेरे साथ, प्लीज मेरे साथ आ जाओ। दे वॉक ऑन टिल दे मीट अ कैट, वो चलते जाते हैं और रास्ते में उन्हें किससे मुलाकात होती है? एक बिल्ली से। अब कैट उन्हें क्या कहती है? हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? डॉग, अब डॉग उसे जवाब देता है वी आर ओल्ड, हम बूढ़े हैं। वी आर ऑफ नो यूज टू एनीवन, हम किसी के काम के नहीं रहे। वी आर रनिंग अवे, हम यहाँ से भाग रहे हैं। आवर ऑनर्स डोंट वॉन्ट अस एनी मोर, हमारे मालिकों को हमारी जरूरत अब इससे ज्यादा नहीं है जी। उसके बाद बिल्ली क्या कहती है? कैट, आई एम इन ग्रेट डेंजर, मैं एक बहुत बड़े खतरे में हूँ। आई एम ओल्ड एंड कैन नॉट कैच एनी माइस फॉर माई ऑनर, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और कोई चूहा अपने मालिक के लिए नहीं पकड़ सकती। यस्टरडे, कल, शी सेड शी वॉज गोइंग टू सेल मी, कल तो वो मुझे बेचने चली गई जी। उसके बाद अब डोंकी क्या सुन के बोलता है? कम अलोंग विद अस, अब जो गधा है ना बिल्ली को कहता है कि हमारे साथ आ जाओ। कैट, थैंक यू आई शेल, अब जो बिल्ली है वो शुक्रिया अदा करती है कि मैं भी साथ आ रही हूँ। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। दे वॉक ऑन टिल दे मीट अ कॉक, जब वो चलते गए वो मिले एक मुर्गे से। सिटिंग ऑन अ गेट एंड क्राइंग, जो दरवाजे में बैठा था और क्राइंग कर रहा था यानी कि बोल रहा था। डोंकी, दैट्स अ फाइन वॉइस, ये एक अच्छी आवाज है। गधे ने कहा ये तो एक अच्छी आवाज है। अब मुर्गा आगे से क्या कहता है? कॉक जो है वो कहता है यस आई एम लकी, कि मैं बहुत लकी हूँ। आई एम अलाइव, कि मैं जिंदा हूँ। माई ऑनर वॉज गोइंग टू सेल मी, मेरा जो मालिक है वो मुझे सेल करने जा रहा है। डॉग, अब कुत्ता क्या कहता है? यू सिंग वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा गाते हो। ज्वाइन अस, हमारे साथ हमें ज्वाइन करो। एंड बी अ म्यूजिशियन टू, और तुम भी मौसीकार बन जाओ। अब जो कॉक है, सर्टनली, अचानक। द फोर फ्रेंड्स, चार दोस्त, वॉक अलोंग द रोड, सड़क पर लंबी सड़क पर चलते जा रहे हैं। इट इज गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो गया। बट दे स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम बेरेमन, पर अभी भी बहुत लंबा रास्ता था जहां इन्हें जाना था बेरेमन की तरफ। अब डोंकी जो गधा है वो आगे से क्या कहता है? वी कैन नॉट गेट टू अ बेरेमन टुनाइट, हम सारे आज रात बेरेमन नहीं पहुंच सकते। डॉग, अब कुत्ता आगे से क्या कहता है? लेट्स स्लीप इन दिस वुड, कि हम सो जाते हैं इस लकड़ी में। कैट, हियर इज अ बिग ट्री, आई कैन स्लीप ऑन अ ब्रांच, यहाँ एक बड़ा दरख्त है, मैं तो उसकी शाख पर सो जाऊंगी। डॉग, एंड द डोंकी एंड आई कैन लाई नियर द ट्रंक, कि मैं और जो गधा है हम इस ट्रंक के पास लेट जाएंगे। कॉक, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री देयर इज अ लाइट नॉट फार अवे, इट्स लुक लाइक अ हाउस। अब मुर्गा क्या बोलता है दरख्त के ऊपर चढ़ के कोने से देख के कि वहां एक लाइट है जो कि बहुत दूर नहीं है, वहां एक घर नजर आ रहा है। डोंकी, हुर्रे, जो गधा है वो खुशी से कहता है हुर्रे, परहैप्स देयर विल बी सम फूड देयर, कि वहां पर हमें शायद कुछ खाने को मिल जाए।
डॉग कुत्ता कहता है लेट्स गो एंड सी, कि चलो चलते हैं और देखते हैं। दे वॉक टू द हाउस, ये चल जाते हैं चल के घर की तरफ। एंड लुक थ्रू द विंडो, और खिड़की से झांकते हैं, देखते हैं। अब जो गधा है वो आगे से क्या कहता है, देयर आर 4 रॉबर इन द रूम, इस कमरे में 4 चोर हैं। दे आर सिटिंग राउंड अ टेबल फुल ऑफ फूड, ये सारे बैठे हैं टेबल के इर्द गिर्द, खाने के भरे हुए मेज के इर्द गिर्द ये सारे बैठे हैं। डॉग, अब कुत्ता क्या कहता है, वी मस्ट फ्राइटन देम अवे, वी मस्ट फ्राइटन, हम सब खौफजदा, हमें इन सबको खौफजदा करना है। द डॉग स्टैंड ऑन द डोंकी बैक, जो कुत्ता है वो डोंकी की कमर पे खड़ा हो जाता है। द कैट क्लाइम्स ऑन टू द डॉग एंड द कुक प्रिचीज ऑन द कैट, वो सब एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। दे बिगिन टू सिंग लाउडली, और वो ऊंची ऊंची गाना शुरू कर देते हैं। जी अब हम नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं। देन दे ऑल फेल थ्रू द विंडो, और वो द फ्राइटेंड रॉबर्स रन अवे। अब ये सब जब विंडो में खड़े होके ऊंची ऊंची गाने लग गए एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, तो जो रॉबर्स थे वो डर के मारे भाग गए। रॉबर्स, अब जो चोर हैं वो क्या कहते हैं, रन रन, भागो भागो, बिफोर वी आर कॉट, इससे पहले कि हम पकड़े जाएं। द 4 फ्रेंड्स ईट द फूड ऑन द टेबल, अब ये चारों दोस्त टेबल पे बैठ के अच्छे से खाना खाते हैं। देन द डोंकी लाई डाउन इन द यार्ड, और जो गधा है वो उसके यार्ड में जाके बैठ जाता है। द डॉग लाइज ऑन अ मैट, जो कुत्ता है वो मैट पे बैठ जाता है, चटाई पर। द कैट लाइज इन फ्रंट ऑफ द पाथ, और जो बिल्ली है वो रास्ते के सामने बैठ जाती है। एंड द कुक पिचीज ऑन अ बीम, और जो मुर्गा है वो एक बीम के ऊपर बैठ जाता है। दे आर सून फास्ट स्लीप, और वो जल्दी सो जाते हैं। द रॉबर्स कम बैक, जो चोर हैं वो वापस आते हैं। वन रॉबर लुक्स फॉर अ मैच टू लाइट द कैंडल, एक जो चोर है वो माचिस देखता है रोशनी करने के लिए कि वो कैंडल जला सके। सडनली, अचानक, द कैट स्पिट्स एट हिम एंड स्क्रैच हिम, जो बिल्ली है उसके ऊपर झपटती है और उसे स्क्रैच डाल देती है, उसके मुंह पे जैसे नाखून मारती है ना बिल्ली, स्क्रैच आ जाते हैं, वो चीज। द रॉबर ट्रिप ओवर द डॉग, जो रॉबर है वो कुत्ते के ऊपर से ट्रिप करता है। द डॉग बाइट हिम, और कुत्ता उसे काट लेता है। देन द डोंकी किक हिम, और फिर जो गधा है वो उस रॉबर को लात मारता है। एंड द कॉक स्टार्ट्स टू क्रो, और जो मुर्गा है वो ऊंची ऊंची बोलना शुरू हो जाता है। द रॉबर रन टू ज्वाइन हिज फ्रेंड्स, अब चोर जो होता है वो भागता है अपने दोस्तों के पास, बाकी चोरों के पास। जी अब जब रॉबर भागा भागा जाता है बाकी चोरों के पास, बाकी वो जो चोर भाग के जाता है अपने बाकी दोस्तों के पास, तो वो कहते हैं, रॉबर्स कहते हैं व्हाट हैपन, कि क्या हुआ क्या हुआ। पहला चोर कहता है जो भागा हुआ जाता है, देयर वाज अ ट्रिबल विच इन दी हाउस, वहां पर कोई चुड़ैल है घर में। शी स्पैट एट मी, वो मुझ पर झपटी, एंड स्क्रैच मी, और मुझे नोचा। देन अ मैन बिहाइंड द डोर, और फिर उस दरवाजे के पीछे एक आदमी था। कट माई लेग, जिसने मेरी विद अ नाइफ, जिसने मेरी टांग को छुरी से काटा। देन अ मॉन्स्टर हिट मी, उसके बाद एक भूत ने मुझे मारा। एंड अ डेविल, और एक शैतान स्क्रीम्ड एट मी, एक शैतान ने मुझे डराया। अब जो बाकी चोर है वो आगे से क्या कहते हैं, रॉबर्स, इट इज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दैट हाउस, ये अच्छा है कि हम उस घर से दूर रहें। द 4 म्यूजिशियंस, चारों मौसीकार, डिड नॉट टू गो टू बर्मन, उसके बाद वो चारों बर्मन की तरफ नहीं गए। दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर इन द हाउस, और वो चारों उसी घर में उसके बाद से हंसी खुशी रहने लगे। जी तो कैसे लगी आपको ये स्टोरी, बहुत मजे की ना। क्यों ना इस पर कोई क्लास में हम भी प्ले बनाएं। तो दुआ कीजिए जल्दी जल्दी स्कूल्स ओपन हो ताकि हम भी क्लासरूम में ऐसे का एक प्ले जो है वो परफॉर्म कर सके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारी नई वीडियोस पर वक्त पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।